नमस्कार, मैं हूं सारिका। हम महिलाएं ऐसा क्या करें कि घर के काम जो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं थोड़े कम हो जाएं, उनमें लगने वाला समय थोड़ा कम हो जाए, जिससे हम अपने लिए समय बचा सके। ये मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम घर के अलग अलग कामों को, क्योंकि घर का एक काम नहीं है, लिस्ट बनाने चलो तो काम खत्म ही नहीं होंगे। एक वीडियो में या 2 वीडियो में इनको डिटेल में समझना पॉसिबल नहीं है, तो हम बारी बारी से इनको हर वीडियो में अलग अलग तरह से डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जो मेन घर का काम है, जो सबसे अधिक काम बढ़ाता है, जिस काम के कारण घर के और 4 काम बढ़ जाते हैं, वो है डस्टिंग का, धूल का। इंडिया में ये एक मेन प्रोजेक्ट है, धूल आनी ही आनी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डस्टिंग की। हम ऐसा क्या करें कि घर में धूल को आने से कम कर सके। रोक तो हम नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, धूल तो आएगी, कहीं ना कहीं से आ ही जाती है, लेकिन हाँ, हम उसे कम जरूर कर सकते हैं। देखिएगा 9 टिप्स के थ्रू। नंबर 1, खिड़की दरवाजे मौसम के अनुसार ही खोलें। मौसम के अनुसार आपको देखना होगा कि मौसम कैसा है, वेदर कैसा है। अगर मौसम धूल भरा है, आंधी भरा है, गर्मियों में जनरली ऐसा होता है कि धूल आंधी उड़ती है, तो उस समय आपको खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं। कोशिश करिए उस समय केवल सुबह के समय या इवनिंग में कुछ समय जब ताजी हवा चल रही होती है, पोल्यूशन कम होता है, उसी समय खिड़की दरवाजे खोलें। सर्दियों में या बरसात में जब धूल नहीं होती है, तब आप खिड़की दरवाजे अधिक समय के लिए खोल सकते हैं, क्योंकि धूल आने का सबसे बड़ा सोर्स खिड़कियां और दरवाजे ही होते हैं। सेकंड, जूते चप्पल। जूते चप्पल से भी काफी धूल हमारे घर के अंदर आ जाती है, जो हमें पता नहीं चलता। आपको घर के जूते चप्पल अलग रखने हैं और बाहर के जूते चप्पलों को बाहर ही उतार देना है। चाहे वो गेस्ट हो या कोई भी हो, आपको एक रूल बनाना चाहिए सभी के लिए। घर की चप्पलें अलग कर दीजिए और बाहर की अलग। थर्ड पॉइंट, डोरमैट। डोरमैट धूल को रोकने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। एंट्रेंस पे तो हम सभी डोरमैट डालते हैं, लेकिन कोशिश करिए अगर आप बेडरूम, बाथरूम के बाहर हर जगह एक छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग डोरमैट अगर आप डालेंगे, तो वो काफी हद तक धूल को अपने अंदर ले लेगा और पूरे घर में धूल फैलने से बच जाएगी। फोर्थ, हेयर्स, बाल। ये धूल में नहीं आता, लेकिन ये धूल से कम भी नहीं है। महिलाएं या हम लड़कियां, बेटियां जो हमारी हैं घरों में, वो अक्सर मैंने देखा है कि घरों में ही बाल झाड़ते हैं, जिसके कारण पूरे घर में बाल फैल जाते हैं, जो बहुत ही गंदे लगते हैं। कोशिश करिए बालों को झाड़ने का जो काम है वो आप घर के बाहर बालकनी में या ऊपर छत अगर आपके यहाँ है, घर के अंदर नहीं, उसको बाहर ही झाड़ें। फिफ्थ पॉइंट, बाहर का सामान जो भी आ रहा है घर में, जो भी आप शॉपिंग करके ला रहे हैं, वो आपकी सब्जियां हो सकती हैं, ग्रोसरी हो सकती है, क्लोथ्स हो सकते हैं, कुछ भी सामान जो आप ला रहे हैं, उसके जो बैग हैं उनको ध्यान करिए। अगर वो नीचे से गंदे हैं तो आप उनको घर के अंदर डायरेक्ट मत रखिए, पहले उनको बाहर झाड़िए, क्लीन करिए, उसके बाद ही उसे घर के अंदर लेकर आइए। नंबर 6, एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर आज के समय में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप रखना चाहते हैं तो अपने घर के अंदर एक अच्छा किसी कंपनी का एयर प्यूरिफायर रख सकते हैं, जो काफी हद तक 40-50% तक धूल के कण अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और हमारा घर धूल से बच सकता है। 7th, धूल भरा सामान। जो भी घर में धूल भरा सामान है जिसे आप झाड़ना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेडशीट है, पर्दे हैं, टॉवल है, बच्चों के स्कूल बैग हैं, या कोई भी इस तरह का सामान जिसकी डस्ट को आप निकालना चाहते हैं, उसे घर के अंदर कभी मत झाड़िए। ये तो आप वहीं वापस डस्ट कर रहे हैं। बैग के अंदर डस्ट थी, आपने घर के अंदर झाड़ दी, वो वापस घर के अंदर ही रह गई है। उसी सामान को सबको बाहर ले जाकर बालकनी में या छत पर घर से बाहर आपको उसे झाड़ना है। 8, एसी, कूलर। इस टाइप की जो भी चीजें आपके घर में हैं, फिर चाहे वो हीटर के एसी हो, नॉर्मल एसी हो, कूलर हो, उनके फिल्टर आपको टाइम टू टाइम जरूर चेंज कराते रहने चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है धूल से बचने का। 9th एंड लास्ट टिप है ब्लॉक एरिया अंडर द डोर। डोर के नीचे जो आधा इंच या 1 इंच की जगह होती है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन वहां से भी बहुत अधिक धूल अंदर आ जाती है, स्पेशली आंधी भरे मौसम में। उन झिर्रियों में से, उन बारीक जो जगह है नीचे, तो जब वो धूल भरा मौसम होता है, कोशिश करिए वहां ब्लॉक कर दीजिए।
परमानेंट आप ब्लॉक नहीं करना चाहते तो उस समय वहां आप कोई टॉवल से या किसी कपड़े से या आप वहां पर कुछ लकड़ी का फट्टा या कुछ भी इस टाइप की चीज लगाकर उस एरिया को ब्लॉक कर देंगे तो वहां से धूल अंदर नहीं आएगी और हम धूल से बचे रहेंगे। धूल कम आएगी तो उसमें लगने वाला समय, डस्टिंग का समय ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। डस्टिंग का समय कम हो जाएगा तो हमें अपने लिए अधिक समय मिलेगा। आई विश आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी तो हेल्पफुल रही होगी। जल्दी ही मिलूंगी इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे कि धूल को करने के जो उपकरण, धूल साफ करने के, डस्टिंग साफ करने के लिए जो उपकरण होने चाहिए वो क्या होने चाहिए। तब तक बाय बाय।